Hello, Assalamu alaikum students. It's me Vikram Kumar from Shaheen Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So जी स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो आज की क्लास में जो हम समझेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 समझने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 प्रीवियस क्लास में समझा, ठीक। तो कंटिन्यू पार्ट नंबर 2 को समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको जहन में होगा, क्या कर रहे थे, कह रहे कि कुछ 5 एलिमेंट्स हैं ए एल आर एन एल एस। इन 5 एलिमेंट से 3 एलिमेंट्स की वैल्यूज गिवन है जो आपके सामने। रिमेनिंग मिसिंग जो एलिमेंट्स है फ्रॉम दोस 5 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो गौर से समझिएगा ताकि समझ में आ जाए। कॉपी एंड पेन अपने साथ रखिए ताकि नोट भी करते जाएं। ठीक है, मेन पॉइंट्स। तो कंसंट्रेशन से रेडी है समझने के लिए, तो आइए रेडी है, समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब देखिए, पहले हम चेकआउट करेंगे कि फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड जो है मिसिंग एलिमेंट्स है वो कौन से हैं। अब देखिए, पहले ए गिवन है, एल बी गिवन है, आर गिवन है, n and s of n, ये दो टर्म्स रिक्वायर्ड है, मींस n फाइंड आउट करना है एंड सम भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क ये है। आई बात समझ में क्लियर है? तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। अब देखिए, n फाइंड करना है, s of n टर्म फाइंड करना है। अब पहली चीज ये कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें। मेन चीज यहां पर आपका इम्तिहान यहां पर है, फॉर्मूला कौन सा यूज करें। ठीक है, अब देखिए l गिवन है, एस ऑफ एन सम फाइंड करना है, तो अब वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिस फॉर्मूला में n इन्वॉल्व है। क्योंकि n फाइंड करना है, जिस फॉर्मूला में n इन्वॉल्व है उस फॉर्मूला में n यूज नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिए कैसे, क्यों नहीं यूज हो रहा। तो एज वी नो, अब फाइंड करने का फॉर्मूला जो है s ऑफ n इज इक्वल टू a। अब यहां पर फॉर्मूला है r is equal to 2/3। फाइंड करने का जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें वो फॉर्मूला डिसाइड करेंगे कॉमन रेशियो इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। कॉमन रेशियो इज 2 डिवाइडेड बाय 3। न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 3। इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इट मींस कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 है a minus r multiplied by l divided by 1 minus r। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, r कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो। ठीक है, तो अब देखिए इस फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। समझते हैं, s ऑफ n फाइंड करना है इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज 27 डिवाइडेड बाय 4 माइनस कॉमन रेशियो की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 3 इनटू l की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए इन द फॉर्मूला। अब देखिए इक्वल टू ये 27 डिवाइडेड बाय 4 सैम माइनस ये फ्रैक्शन में हम दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 8 2 8 जा 16 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 3 9 जा 27। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन अपान में फ्रैक्शन में टर्म है माइनस हो रहा है। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर की 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मींस 1 है, 2 के डिनोमिनेटर में 3 है, तो 1 एंड 3 की एलसीएम लेंगे होगी 3। ठीक, अब ये 1 के अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला नंबर सेम एज इट मल्टीप्लाई करेंगे आ गया। ठीक है, माइनस 2 के अपान में जो नंबर सेम एज इट वही एलसीएम है तो मींस न्यूमरेटर 2 रिमेंस है। ठीक है, तो ये हुई एलसीएम। सो अब देखिए इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर जो टर्म है ये दो टर्म माइनस हो रहे हैं दोनों फ्रैक्शन में, क्या करेंगे एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर 4 and 27 है, 4 and 27 तो डिनोमिनेटर में बोथ आर द डिफरेंट नंबर्स 27 and 4, दोनों नंबर्स 27 and 4 की एलसीएम लेनी है। तो अब देखिए पहले ये स्टेप है 4 and 27 को कोई कॉमन टेबल लग सकता है क्या? अब 4 को 4 का अपना टेबल लग सकता है, दैट मींस 4 का अपना टेबल 4 को लग सकता है, तो 4 का टेबल 27 को नहीं लगा सकते। और 4 को दूसरा टेबल 2 का लग सकता है कि क्या 2 का टेबल 27 को लगा सकते हैं?
नहीं, तो 27 इज ऑड नंबर, तो मींस दिस बोथ आर द डिफरेंट नंबर्स, कोई कॉमन टेबल नहीं लगा, तो क्या करेंगे एलसीएम के लिए 4 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली यही एलसीएम, 7 4 जा 28, 2 4 to the 8, 8 में 2 प्लस करेंगे 10 means 108 is the LCM of the above numbers. तो अब देखिए फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर 27 मल्टीप्लाई 27 के अपान में नंबर 4 है, 4 को डिवाइड करेंगे 108 से, तो 4 का डबल 10, 2 टाइम लग सकता है, 4 to the 10, 8 में 2 माइनस करेंगे, बाकी 2 रह जाएंगे, 2 हो गया 28, तो 4 7 जा 27 टाइम, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस साइन 16 के डिनोमिनेटर में नंबर है 27, तो 27 को डिवाइड करेंगे एलसीएम वाला नंबर 108 डिवाइडेड बाय 27, 4 टाइम डबल लग सकता है क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 27 करने से 108 ही बना है, ये बात समझ में सही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 4, ठीक। अब देखें 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 रिमेंस 7, तो ये हुई सिंपलीफिकेशन एलसीएम न्यूमरेटर के लिए, डिनोमिनेटर में सिंपलीफाई किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब समझते हैं नेक्स्ट साइड पे सिंपलीफिकेशन है, गौर से कंसंट्रेशन से समझेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा, सही है। सो s ऑफ n इज इक्वल टू 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, 27 into 27 मल्टीप्लाई बाय 27 करेंगे तो 27 का टेबल याद नहीं है तो क्या करेंगे 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 में 4 प्लस करेंगे हो जाएगा 18, सही। नेक्स्ट हम डिजिट मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगा दें क्योंकि नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब 2 7 जा 14, 1 रहेगा, 2 to the 4, 4 में 1 प्लस करेंगे हो गया 5, सो अब इन दोनों की एडिशन 9, 8 plus 4 12, 2 1, 1 plus 1 2, 2 plus 1 2 plus 7 5 7, तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729, सही है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 729 माइनस 16 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 108, ठीक। डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 अपान में 3 है, आई बात समझ में क्लियर है यहां तक, ठीक। तो ये हुई सिंपलीफिकेशन। अब मजीद सिंपलीफाई होना, सिंपलीफाई करेंगे प्लस माइनस है, तो देखिए 729 में 64 माइनस करेंगे तो 9 में 4 माइनस करेंगे 5, सो 2 में माइनस करना है तो यहां से कैरी ले 12 हो गया, बाकी यहां पर 6 बचेगा, 12 में 6 माइनस करेंगे 6, ये 6 सेम आ जाएगा 6 6 5, चलो 665 डिवाइडेड बाय 108, ठीक। अब इससे जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो खुद फ्रैक्शन में है, सिंपलीफाई हो चुका है, तो फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए डिवाइड और नंबर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 3/1, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गया नंबर, क्लियर है, ठीक। तो अब ये 3 का टेबल 108 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 9, 10 में 9 जाएगा, बाकी 1 18 18 को लग सकता है 6 टाइम, ठीक है, आई बात समझ में 36। अब न्यूमरेटर में 665 डिवाइडेड बाय 36 है, तो सम ऑफ द टर्म्स है 665 डिवाइडेड बाय 36 है, तो ये है सम ऑफ दिस नंबर, ये दो नंबर्स थे उनमें सम फाइंड किया बाय यूजिंग फार्मूला L, क्लियर। सिंपलीफिकेशन है तो सिंपलीफिकेशन जस्ट एलसीएम हुई है, वो एलसीएम बेसिक है, हर पार्ट में समझते आ रहे हैं, सही है। तो अब आइए नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे n को, नाउ वी फाइंड n बाय यूजिंग, ये दो टर्म्स फाइंड करने, s ऑफ n पहले फाइंड किया एंड देन आप n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब n फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे n फाइंड करने के लिए, तो सम वाला फार्मूला s ऑफ n इज इक्वल टू, अब डिपेंड करता है r पे, r की वैल्यू क्या है,
तो r की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 3 मींस लेस देन 1 है, तो यहां पर फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो उसके साथ फॉर्मूला a 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ये है फॉर्मूला n फाइंड करें। अब देखिए इस फॉर्मूला में n इन्वॉल्व है तो n फाइंड करेंगे। ये पहले l फाइंड वाला फॉर्मूला सम फाइंड करने के लिए यूज किया था, यहां पर n मौजूद नहीं था तभी ये फॉर्मूला पहले यूज किया, क्लियर है। तो अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करते हैं। सम जो कैलकुलेट किया वो 665 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू ये वैल्यू a की वैल्यू 27/4 जो गिवन है, ब्रैकेट में 1 माइनस r की जगह पे 2/3 होल पावर n कैलकुलेट करना रिक्वायर्ड फ्रॉम n, होल अपान में 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर है। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूला में सम a r एंड रिमेनिंग टर्म्स। सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैसे इनको सिंपलीफाई करें। तो 665 अपॉन 36 7 इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 4, ये भी 7, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 अपॉन 3 होल पावर n रिक्वायर्ड टर्म है, कुछ भी नहीं कर सकते, सेम एज इट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में ये दो नंबर्स माइनस हो रहे हैं, फ्रैक्शन में माइनस है फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे एलसीएम ली जाएगी माइनस करने के लिए। तो एलसीएम डिनोमिनेटर्स 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 है, एलसीएम होगी 3, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 3 है, नेक्स्ट नंबर के अपान में कुछ भी नहीं तो 1 शो किया। अब फर्स्ट नंबर 1 के अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस सेकंड डिजिट 2, अब 2 के अपान में जो नंबर है सेम है तो वही एलसीएम है, तो न्यूमरेटर रिमेंस है, सही है। अरे बात समझ में क्लियर है। अब आगे ये नंबर 665 डिवाइडेड बाय 36 है, 27 डिवाइडेड बाय 4, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर n अपान में 1 मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 1 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 रिमेंस है। जस्ट सिंपली 1 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, बाकी टर्म सब कुछ सेम। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो उसके बाद देखें 665 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 4, 1 माइनस 2 अपॉन 3 होल पावर n अपान में 3 माइनस 1 करेंगे, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 3, ये भी सेम, सिंपली ये स्टेप सिंपलीफाई हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 665 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 4, 3 अपॉन 1 अपॉन 3 डिवाइड में है, रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया ताकि ये फ्रैक्शन से हो जाए, तो 3 अपॉन 1 है, सिंपली इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई में रखो, क्लियर है। स्टेप फ्रैक्शन में है, डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, कंप्लीट टर्म हो गया रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा, बाकी टर्म जो भी है रिमेनिंग आर सेम, कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए सेम, ठीक। अब देखिए n की वैल्यू फाइंड करना, n के साथ ये कंप्लीट फैक्टर मौजूद है, तो इस फैक्टर को इस साइड पे अगर ले आए डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, तो देखिए शिफ्ट करेंगे डिवाइड में 665 डिवाइडेड बाय 36 इनटू 4 1s ऑफ 4 आ गया साइड, अपान में 27 इनटू 3, ये 27 3 दोनों मल्टीप्लाई में, यहां पर डिवाइड में आ गया, सेम वही उसी पोजीशन में 4 सेम आ गया, मल्टीप्लाई 1 4 into 1 मींस 4 ही रहेगा, तो यहां पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ये स्टेप, क्योंकि उस साइड पे था बराबर की साइड पे आ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्लियर है। 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर n साइन, n को आजाद करना है इसलिए सिंपलीफाई करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 4 का टेबल लग सकता है 36 को, 4 9s are 36, ठीक। अब उसके बाद टेबल डिवीजन है, इन नंबर्स को आपस में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, देखेंगे नहीं डिवाइड हो सकते, क्यों गए 65 लास्ट डिजिट 5 है, 9 27 3, ये किसी का भी टेबल 665 को डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, ये सेम लिखेंगे 665 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई बाय 3
इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर n। ठीक है, ये क्लियर है? या सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 327 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 81, 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 63, 72, 63 9 8 जा 72, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 729। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें 327 से, जो भी आंसर है उसको 9 से मल्टीप्लाई करने से आंसर मिला 729। ठीक, सिंगल डिजिट नंबर हुआ। अब n फाइंड करना है, तो n के साथ 1 मौजूद है, 1 को रिप्लेस करें, यहां से हटाएं ताकि n आजाद हो जाए, n की वैल्यू फाइंड कर सकें। कैसे करनी फाइंड समझते हैं। सो इक्वल्स टू 665 डिवाइडेड बाय 729। अब 1 जो साइड पे 2/3 होल पावर n के साथ प्लस में है, ये नेगेटिव साइन जो है 2/3 होल पावर n की है, तो ये 1 साइड पे शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, बाकी उस साइड पे जो भी नंबर है रिमेंस सेम। सही है? ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये 729 डिनोमिनेटर में 665 माइनस 1, फ्रैक्शन में नंबर है माइनस हो रहे हैं, माइनस करेंगे अगेन। माइनस करने के लिए एलसीएम ली जाएगी, इस 1 के बाद में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 एंड इस नंबर के डिनोमिनेटर में 729, तो एलसीएम होगी 729 क्योंकि सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट नंबर 665, इसके डिनोमिनेटर जो नंबर है सेम वही एलसीएम है, तो न्यूमरेटर रिमेंस सेम, माइनस सेकंड नंबर का न्यूमरेटर 1 के अपान में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम वाला सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? आगे बात समझ में एलसीएम, बाकी उस साइड में जो भी नंबर है, सॉरी ये माइनस साइन बाहर हो जाएगा, -2/3 होल पावर है। ओके, माइनस अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि होल पावर n है, तो माइनस बाहर ही है। क्लियर है? अब देखिए 665 माइनस 1 729 से मल्टीप्लाई करेंगे, 729 सेम है डिवाइडेड बाय 729 इक्वल टू -2/3 होल पावर n। क्लियर यहां तक? ठीक, 665 में 729 माइनस करेंगे, तो 729 इज अ लार्जर नंबर, 665 इज अ स्मॉलर नंबर, तो लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे, बाद में जो आंसर आएगा देखिए 9 में 6 माइनस करेंगे 4, 2 में 6 माइनस नहीं हो सकते, यहां से आप 6 ले जाएंगे, 12 में 6 बाकी 6 माइनस 6 में 0, तो 64 नेगेटिव -64, क्योंकि बड़े नंबर की साइन जो वही लिखी जाएगी, माइनस करने के बाद छोटे नंबर में बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, तो मींस बड़े नंबर में छोटा नंबर ही माइनस करेंगे, साइन हमेशा बड़ा नंबर है उसकी लिखी जाती है। ऐसा में ये सही है? क्लियर? डिवाइडेड बाय 729 इज इक्वल टू -2/3 होल पावर n, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड पे माइनस है, मान चुके माइनस खत्म होने के बाद 64 डिवाइडेड बाय 729 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर n। क्लियर यहां तक? सिंपलीफिकेशन हुई और कुछ भी नहीं है। अब n फाइंड करना है, तो n पावर में मौजूद है, n पावर जिस नंबर पे पावर में वो सेम नंबर उस साइड पे होगा तब ही n की वैल्यू मिलेगी। तो अब देखिए 64 729 दो नंबर्स आ चुके हैं, दोनों के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे ताकि न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 3 मिले, बेस सेम हो जाए, पावर की वैल्यू मिले। तो 2 का टेबल लग सकता है 3 2 का टेबल 1 6 टाइम 8 4 2 का टेबल 2 को 1 टाइम एंड 2 का टेबल 2 को 1 टाइम, ये है फैक्टर्स ऑफ 64। ठीक, चलो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनके भी फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। 729 भी 729 को 3 का टेबल लग सकता है, 3 2 6 12 को 4 टाइम 3 3 9। अरे बात समझ में? टेबल 3 का डिवाइड हो रहा है सिंपली, 2 3 का टेबल आ गया 3 8 24 1 टाइम
3 का टेबल 27, 3 का टेबल 9 टाइम, 3 3 जा 9, 3 को 3 का टेबल 1 टाइम। These are the factors। क्लियर है? ठीक, अब क्या करेंगे, इनकी जगह पे फैक्टर्स लिखेंगे। 64 की जगह पे 64 के फैक्टर 2 into 2 into 2 3 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। 729 के फैक्टर ये भी 6 टाइम है, 2 3 4 5 एंड 6 टाइम इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर आंसर। क्लियर है? ठीक, जस्ट फैक्टर्स लिखिए। अब देखिए 2 वन टाइम लिखकर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 पावर 6 अपान में 3 पावर 6, 3 भी 6 टाइम ही मल्टीप्लाई हो रहा है, रिड्यूस किया। क्लियर? इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर n। अब 2 एंड 3 पे पावर जो सेम है, अलग अलग लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 6 लिख सकते हैं। बात से सेपरेट है तो होल पावर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, इस साइड में 2 upon 3 होल पावर n रिमेंस सेम। सही है? आई बात समझ में? अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, बेस सेम है, कैंसिल हो गया, सो फाइनली द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6। आंसर यही रिक्वायर्ड है। बेस सेम है, बेस कैंसिल कर दे, बाकी n इक्वल टू पावर में 6 है। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन हो रही है, वो तो आपको करनी पड़ेगी स्टेप वाइज। जस्ट बेसिक्स सिंप्लीफिकेशन मींस बेसिक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बेसिक अर्थमेटिक है, तो वो गौर से कंसंट्रेशन समझेंगे, प्रैक्टिस करें, फाइनली आंसर आपके रूट्स ध्यान रखने, कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है? ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? गौर से समझिए, प्रैक्टिस करें अगेन अगेन, ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो अब आप लोगों को फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझ सकें, कंप्लीट कर सकें इन द टाइम। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।